कराची औरंगी टाउन में आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स नाम की एक बड़ी कंपनी है जो तकरीबन 70 साल से काम कर रही है और डेनिम नाम का एक जो ब्रांड है, इंटरनेशनल ये ब्रांड है, इसमें ये काम करती है। अब सोशल मीडिया पर एक खबर एक जंगल में आग की तरह फैल रही है और कराची में भी इसके ऊपर मुजाहरे किए जा रहे हैं और इस खबर ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। ऐसी दिल दहला देने वाली खबर है, ऐसी अफसोसनाक खबर है जो इस फैक्ट्री के अंदर ही जो वाकया पेश आया और तकरीबन इस वाकये को 2-3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन यह खबर अब मंजर आम पर आई है। खबर कुछ यूं है कि इस फैक्ट्री के आर्टिस्टिक फैक्ट्री के HR डिपार्टमेंट ने एक लड़की को रोका। फैक्ट्री में जब छुट्टी होने लगी तो उन्होंने कहा जी आप रुक जाएं, जरा काम है, तो उसके बाद काम खत्म होने के बाद आप घर चले जाइएगा या कल छुट्टी। और इस मुबैना खबर के मुताबिक अब तक की जो खबर गर्दिश करी है उसके मुताबिक 20 से 22 अफराद, जी हाँ 20 to 22 अफराद, 20 से 22 अफराद जो उस वक्त रात के वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे, उन्होंने इस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। इस बच्ची के साथ इन 22 अफराद ने इस खबर के मुताबिक जो अब तक गर्दिश कर रही है, अब इसके ऊपर आला काम नोटिस लेंगे, पुलिस अपना साबित होगा कि ये खबर सच है या गलत है। लेकिन अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक 20 से 22 अफराद ने इस लड़की को लगातार फर्दन वन बाय वन अपनी हवस का निशाना बनाया और ये बच्ची इनका जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। कोमल नाज एक एक्टर है, उन्होंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ये आवाज उठाई और मुजाहरा भी एक उन्होंने किया और कहा कि ये जो आर्टिस्टिक मिलियनेयर कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है और ये जो आर्टिस्टिक मिलियनेयर कंपनी है जो इंडस्ट्रियल है या जो एक्सपोर्ट करती है गारमेंट, इसके जो चाहने वाले लोग हैं या इनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री को बदनाम करने की कोशिश है। बहरहाल ये तफ्तीश के बाद साबित होगा कि आया HR इस फैक्ट्री में ये वाकया पेश आया है या नहीं आया या क्या हुआ है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, खामो गुस्सा काफी पाया जा रहा है और 2-3 दिन गुजर चुके हैं, वो बच्ची भी इस दुनिया से चली गई है। तो उस फैक्ट्री से जब वो निकली है उसके बाद वो हॉस्पिटल में गई है, जहां पर हॉस्पिटल में एक शख्स ने वीडियो भी उसकी बनाई है और उसके बाद जो वीडियो अपलोड हुई है, खैर उसके ऊपर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ, कुछ ज्यादा नोटिस नहीं हुआ। असल जो इसके ऊपर जो बात हो रही है वो कोमल नाज ने इंस्टाग्राम पर अपनी जो इसने पोस्ट की, उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक खलबली मची हुई है, एक थरथल्ली मची हुई है कि इतना बड़ा हादसा, इतना वैश्याना खेल खेला गया है और इतनी बड़ी, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल के तौर पर काम करती है, इंटरनेशनल ब्रांड तौर पर जानी जाती है। 70 से 75 साल हो गए हैं इसको काम करते हुए, आर्टिस्टिक मिलियनेयर के नाम से ये जानी जाती है और उसके ऊपर उस फैक्ट्री में ऐसा काम हो जाना ये जाते खुद एक सवालिया निशान है कि कैसे ये हो गया। अगर ये नहीं भी हुआ तो वो कौन लोग हैं जो इस फैक्ट्री के पीछे पड़े हुए हैं, इस फैक्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इतनी जब खबर फैली है तो कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। अब कराची के लोग भी बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, कराची के लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्योंकि औरंगी टाउन में मौजूद है, औरंगी टाउन एक बड़ा रशी इलाका है। 22 अफराद का एक मासूम बच्ची के साथ एक वहशियाना खेल खेलना और उस खेल के दौरान इस बच्ची के इस दुनिया से चले जाना और 2-3 दिन हो चुके हैं, उसके बाद अब तक की जो खामोशी थी और इस सोशल मीडिया के आवाज उठने के बाद हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर 2 दिन पहले वाकया हुआ था और बच्ची उस निकली है वहां से और गई है हॉस्पिटल गई है, तो इस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब बच्ची इस दुनिया से चली गई है तो उसका पोस्टमार्टम अगर हुआ है तो उस रिपोर्ट में सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि आया बच्ची के साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो वो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रही? और अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो फिर पोस्टमार्टम किसने नहीं होने दिया? क्योंकि ऐसे सूरत हाल में जब निकलते हैं तो पुलिस हमेशा पोस्टमार्टम लाजमी करवाती है जब तक गवाह यकीन ना कह दे और पोस्टमार्टम में ये साबित हो जाता है। और जब इस तरह का मामला होता है तो DNA कम से कम 3 से 5 दिन लेता है खत्म होने के लिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रात को बच्ची वहां पर रुकी, रात को बच्ची के साथ ये घिनौना खेल खेला गया और सुबह बच्ची हॉस्पिटल में गई और बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसका मालूम है कि वो DNA का जो भी टाइम है वो भी खत्म नहीं हुआ, उसको 3 से 5 दिन चाहिए। 3 से 5 दिन के बाद तकरीबन DNA कराना नामुमकिन हो जाता है, मुलजिम तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस केस में अगर पोस्टमार्टम हुआ है और अगर डॉक्टरों ने उनका मेडिकल मुआयना किया है
तो कॉज ऑफ डेथ तो लिखा ही होगा कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है। बहरहाल इसके ऊपर कराची की जो इंतजामिया है वो भी मुतरफ हो चुकी है, पाकिस्तान कि जो आला काम है वो भी मुतरफ हो चुके हैं, और जो एनजीओज हैं, इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो वुमेन राइट्स के लिए काम करते हैं वो भी मुतरफ हो चुकी हैं। अगले चंद घंटे अहम है। आर्टिस्टिक मिलीनियर बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इनके खिलाफ ही ऐसा कुछ हो जाता है और ये बात सच साबित हो सकती है तो ये एक इंटरनेशनल खबर बनेगी। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।